हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो सीटेट एग्जाम में बहुत ही कम समय बचा हुआ है और अब समय है रिवीजन का। तो आज मैं रिवीजन क्लास लेकर आई हूँ। इसमें ईवीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न लेने का प्रयास करूँगी ताकि आप लोगों का सभी जो भी मैंने पढ़ाया है उसका रिवीजन हो जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य संघ शासित क्षेत्र के लोग सरसों के तेल में बनी पकी मछली खाना पसंद करते हैं? पहला है कश्मीर, दूसरा है गोवा, तीसरा है लक्षद्वीप और चौथा है पुदुचेरी। तो आप लोगों को पता है कि सरसों के तेल में मछली खाना कश्मीर के लोग पसंद करते हैं। पहला विकल्प इसमें सही है। अब नारियल के तेल में समुद्री मछली खाना पसंद किस राज्य के लोग करते हैं? तो गोवा के लोग नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं। तो दोनों बातें याद रखिए, सरसों के तेल में पकी मछली कश्मीर, नारियल के तेल में पकी हुई मछली गोवा के लोग। अगला प्रश्न देखते हैं, बावड़ियों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बावड़ियां यानी कि सीढ़ीदार कुएं, ये वर्षा के पानी के भंडारण और संरक्षण की पारस्परिक प्रणालियां हैं। दूसरा है, इनका प्रयोग सामुदायिक संसाधनों के रूप में किया जाता था। बावड़ियों में सीढ़ियां जमीन के नीचे कई मंजिल तक जाती हैं, परंतु लोगों को घिरनियों द्वारा कुएं से पानी खींचने की अनुमति थी। अब इसमें से सही कथन बताने हैं। तो इसमें ए और बी सही है, लेकिन जमीन से पानी ऊपर नहीं खींचा जाता बल्कि लोग खुद पानी तक पहुंच सकते हैं क्योंकि सीढ़ियां बनी हुई हैं, तभी तो इन्हें सीढ़ीदार कुएं कहते हैं। तो ए और बी इसमें सही है, दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, बिना बीजों के उगने वाले पौधे हैं सेब, पाइनस, फर्न, प्रून्स। तो बिना बीजों के उगने वाले पौधे हैं फर्न, तीसरा विकल्प इसमें सही है। समय ज़्यादा बर्बाद नहीं करेंगे, डिटेल में पढ़ने का समय नहीं है, रिवीजन वीडियो है, इसलिए जल्दी जल्दी मैं प्रश्नों को करवा रही हूँ। अगला प्रश्न है, भारत में हमारी करीब 22 संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। भारत के अनेक राज्यों में अपनी आधिकारिक भाषाएं हैं। संथाली एवं कुडुख भाषा बोली जाती है में कहाँ बोली जाती है ये बताना है। पहला विकल्प है झारखंड, दूसरा है असम, तीसरा है मणिपुर और चौथा है ओडिशा। तो संथाली और कुडुख भाषा झारखंड में बोली जाती है, पहला विकल्प इसमें सही है। असम में असमिया बोली जाती है, मणिपुर में मणिपुरी और ओडिशा में उड़िया, ये भी आपको याद रखना है। कुडुख भाषा में तोरंग का अर्थ जंगल होता है, ये भी याद रखना है। तो इसमें पहला विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, झूम खेती है, पहला है जैविक खेती, दूसरा है काटो और जलाओ खेती, तीसरा है रासायनिक पीड़कनाशियों का उपयोग और चौथा है फसल चक्रण। तो झूम खेती जो है काटो और जलाओ खेती है, बी विकल्प इसमें सही है। स्थानांतरित कृषि भी इसे कहते हैं और यह भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में की जाती है, तो ये आपको याद रखना है। इसमें क्या किया जाता है, एक फसल के उगने के बाद जमीन को कुछ समय के लिए ऐसा ही छोड़ दिया जाता है। इसके बाद उस पर जो खरपतवार घास वगैरह उग आते हैं तो उन्हें काटकर वहीं जला दिया जाता है, इसीलिए यहाँ इसे काटो और जलाओ खेती कहते हैं। कर्तन और दहन कृषि भी इसे कहा जाता है। जो राख घास और खरपतवार के जलाने से मिलती है उसे मिट्टी में ही मिला दिया जाता है। भूमि को जोता नहीं जाता है, ऐसे ही बीज छिड़क दिए जाते हैं और एक साथ कई फसलें उगाई जाती हैं। तो ये सब आपको याद रखना है, ये आपको मैं पूरा डिटेल में पढ़ा भी चुकी हूँ। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित पहेली हल कीजिए। चोंच है मेरी बड़ी निराली, सुई हो जैसे सिलने वाली, पत्ते सिलकर घर बनाऊं, कौन सी चिड़िया मैं कहलाऊं? तो दर्जन चिड़िया होती है ये, टेलर बर्ड, सी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, जंतु परागण किसके द्वारा पौधों के परागण की विधि है? पहला है पक्षी, दूसरा है चमगादड़, तीसरा है गिलहरी और चौथा है मधुमक्खियां। तो जंतु परागण किसके द्वारा पौधों के परागण की विधि है? तो चमगादड़ के द्वारा, बी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारे देश की विरासत एवं संस्कृति समृद्ध है तथा कला इस संस्कृति का हिस्सा है। पश्चिम बंगाल का प्रसिद्ध पारंपरिक कला का रूप है। पहला विकल्प है जामदानी, दूसरा है चिकनकारी, तीसरा है पटोला और चौथा है पोचमपल्ली।
तो पश्चिम बंगाल का प्रसिद्ध पारंपरिक कला का रूप है जामदानी, पहला विकल्प इसमें सही है। चिकनकारी का संबंध उत्तर प्रदेश के लखनऊ से है। पटोला का संबंध गुजरात से है और पोचमपल्ली तेलंगाना राज्य से संबंधित है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाथियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सामान्यतः 3 माह के हाथी के बच्चे का भार 1 क्विंटल होता है। दूसरा है हाथी अत्यधिक आराम नहीं करते, वे एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे सोते हैं। हाथियों के झुंड में मुख्यतः हथनियाँ और बच्चे ही रहते हैं। सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है और किसी झुंड में 20 से 25 हथनियाँ और बच्चे होते हैं। नर हाथी 8 से 10 वर्ष की आयु होने तक ही झुंड में रहते हैं। अब इनमें जो सही कथन है वह बताना है। तो 3 माह के हाथी के बच्चे का वजन लगभग 2 क्विंटल होता है, 2 क्विंटल। तो ये तो पहला गलत हो गया। हाथी अत्यधिक आराम नहीं करते, केवल 2 से 4 घंटे सोते हैं, सही है। हाथियों के झुंड में मुख्यतः हथनियाँ और बच्चे ही रहते हैं। सबसे बुजुर्ग हथनी पूरे झुंड की नेता होती है, ये भी सही है। तो इसमें बी और सी सही हैं, तो चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। डी क्यों गलत है? डी में लिखा है कि किसी झुंड में 20 से 25 हथनियाँ और बच्चे रहते हैं। नर हाथी 8 से 10 वर्ष की आयु होने तक झुंड में रहते हैं, तो ये गलत है क्योंकि झुंड में 10 से 12 मादा हाथी और बच्चे होते हैं और नर हाथी जो होता है 14-15 वर्ष तक झुंड में रहता है, उसके बाद झुंड छोड़ देता है। तो ए और डी गलत हैं, बी और सी सही हैं, डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है 3 परंपरागत जल संरक्षण की पद्धतियां नीचे दी गई हैं, सही विकल्प का चयन कीजिए जहां आप उन्हें देख सकते हैं। जोहड़, बावड़ी और झील। तो ये पाई जाती हैं जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, उदयपुर। डी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। नीरज चोपड़ा एक चैंपियन ओलंपियन हैं, वे कौन सा खेल खेलते हैं? पहला है जेवलिन थ्रो यानी भाला फेंक, दूसरा है शॉट पुट थ्रो, तीसरा है आर्चरी यानी तीरंदाजी और चौथा है ट्रिपल जंप। तो नीरज चोपड़ा एक चैंपियन ओलंपियन हैं और ये भाला फेंक यानी जेवलिन थ्रो खेल खेलते हैं, पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। घटपर्डी पौधा चूहों, मेढकों और कीड़े मकोड़ों को फंसाकर उन्हें खा जाता है। हमारे देश में यह पौधा कहाँ पाया जाता है? पहला विकल्प है मेघालय, दूसरा है नागालैंड, तीसरा है मिजोरम और चौथा है अरुणाचल प्रदेश। तो घटपर्डी जो पौधा है भारत के मेघालय में पाया जाता है, पहला विकल्प इसमें सही है। यह इंडोनेशिया, मलेशिया और फिलीपींस में भी पाया जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। रवि की रोग विषयक पैथोलॉजी रिपोर्ट के अनुसार उसके हीमोग्लोबिन का स्तर 12 ग्राम प्रति डेसीलीटर है। इसका अर्थ है कि रवि, पहला विकल्प है रक्तहीनता से ग्रस्त है, दूसरा है रक्तहीनता से ग्रस्त नहीं है, तीसरा है का सामान्य हीमोग्लोबिन स्तर है कि लाल रक्त कोशिका की गणना सामान्य है। तो आमतौर पर 12 से 16 ग्राम प्रति डेसीलीटर हीमोग्लोबिन का स्तर होता है, तो रवि का 12 ग्राम प्रति डेसीलीटर है। इसका अर्थ है कि रक्तहीनता से वह ग्रस्त नहीं है और उसका सामान्य हीमोग्लोबिन स्तर है। बी और सी इसमें सही है, पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? जो सही है वह बताना है। सानिया मिर्जा टेबल टेनिस, दूसरा है साइना नेहवाल बैडमिंटन, तीसरा विकल्प है पीटी उषा वेट लिफ्टिंग और चौथा है के मल्लेश्वरी एथलेटिक्स। तो इसमें जो जोड़ा सही है वह बताना है। तो साइना नेहवाल बैडमिंटन, ये बी विकल्प सही है। ये तीनों गलत हैं। सानिया मिर्जा टेबल टेनिस नहीं खेलती, ये टेनिस से संबंधित हैं, तो इसीलिए पहला इसमें गलत है। इसके बाद लिखा हुआ है पीटी उषा वेट लिफ्टिंग, तो पीटी उषा जो हैं ये भारतीय ट्रैक और फील्ड खिलाड़ी हैं, इसीलिए ये गलत है। कर्णम मल्लेश्वरी वेट लिफ्टर हैं, इसीलिए ये भी गलत है। सिर्फ बी इसमें सही लिखा हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं।
पृथ्वी गोल है और वह सूर्य की परिक्रमा करती है, अतः जब भारत में मध्याह्न यानी दोपहर होता है तब नीचे दिए गए किस देश में मध्य रात्रि होगी? पहला विकल्प है अल्जीरिया, दूसरा है अलास्का, तीसरा है अर्जेंटीना और चौथा है कनाडा। तो इस प्रश्न में तीसरा विकल्प सही है, अर्जेंटीना, क्योंकि अर्जेंटीना भारत से पृथ्वी की विपरीत दिशा में स्थित है, इसलिए जब भारत में मध्याह्न होता है तो अर्जेंटीना में आधी रात होती है। सी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्राचीन इमारतों में दीवार का एक हिस्सा गोलाकार रूप में बाहर निकलता है और वे दीवारों से भी ऊंचे होते हैं, उन्हें कहते हैं? पहला विकल्प है झरोखा, दूसरा है ड्रोमर, तीसरा है चबूतरा और चौथा है बुर्ज। तो इन्हें बुर्ज कहा जाता है। डी विकल्प इसमें। अगला प्रश्न बावड़ियों यानी सीढ़ीदार कुएं से है, तो इसके बारे में अभी बताया था। अगला प्रश्न देखते हैं। आपदा के बाद शरणार्थी लोग अपने क्षेत्र को वापस लौटते हैं, यह है? पहला विकल्प है विस्थापन, दूसरा है स्थानांतरण, तीसरा है प्रत्यावर्तन और चौथा है आप्रवास। तो आपदा के बाद शरणार्थी लोग अपने क्षेत्र को वापस लौटते हैं, इसे प्रत्यावर्तन कहते हैं। सी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न दिया गया है। नीचे दी गई पहेली हल कीजिए। पेड़ के तने में छेद बनाऊं, उसमें छिपे कीड़े में खाऊं, टुक 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 करता जाता, बोलो क्या कहलाता हूँ? पहला विकल्प है कठफोड़वा, दूसरा कलचिड़ी, तीसरा है शकरखोरा और चौथा है फाख्ता। तो ये कठफोड़वा होता है। पहला विकल्प इसमें सही है। और पक्षियों के बारे में मैंने डिटेल में पढ़ाया। एक क्विक रिवीजन की वीडियो बनाई है जिसमें मैंने महत्वपूर्ण टॉपिक लिए हैं। पार्ट 1 पार्ट 2 में वह वीडियो है, तो आप लोग वो वीडियो देख लीजिए, आपके काफ़ी टॉपिक उससे तैयार हो जाएंगे। अगला प्रश्न है। बिहार में मधुमक्खी पालन के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। मधुमक्खी पालन आरंभ करने का सर्वोत्तम समय अप्रैल से जून है। प्रत्येक मधुमक्खी के छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। छत्ते में केवल कुछ नर मक्खी होती हैं, ये श्रमिक के रूप में विशेष भूमिका निभाती हैं और छत्ता भी बनाते हैं। और चौथा है मादा मधुमक्खियाँ फूलों के चारों ओर रस के लिए नाचती हैं, ये फूलों से रस एकत्र करके शहद बनाती हैं। इनमें सही कथन बताना है। तो मधुमक्खी पालन आरंभ करने का सर्वोत्तम समय अप्रैल से जून है, गलत है, क्योंकि अक्टूबर से दिसंबर के बीच मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय है, क्योंकि ये समय मधुमक्खियों के अंडे देने का समय होता है। प्रत्येक मधुमक्खी के छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। छत्ते में केवल कुछ नर मक्खी होती हैं, ये श्रमिक के रूप में विशेष भूमिका निभाते हैं, ये गलत है। छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियाँ होती हैं लेकिन ये श्रमिक नहीं होती। श्रमिक मधुमक्खियाँ होती हैं, ये छत्ते के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं और ये मादा होती हैं। तो बी और डी इसमें सही है। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। छत्ते में 3 प्रकार की मधुमक्खियाँ होती हैं, रानी, नर और श्रमिक। रानी मधुमक्खी अंडे देती है, नर मधुमक्खी कोई विशेष कार्य नहीं करती। श्रमिक मधुमक्खियाँ छत्ते के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, ये छत्ते बनाने का कार्य, फूलों से रस एकत्र करने का कार्य, शहद बनाने का कार्य, बच्चे पालने का कार्य, ये सभी कार्य श्रमिक मधुमक्खियाँ ही करती हैं। और मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से दिसंबर के बीच होता है, ये समय मधुमक्खियों के अंडे देने का समय है। लीची के फूल मधुमक्खी को लुभाते हैं। तो ये मधुमक्खी के बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। महाराष्ट्र में गन्ने के खेतों वाले एक गांव में मुकादम की क्या भूमिका है? तो मुकादम जो है एक एजेंट होता है जो धन उधार देता है तथा प्रत्येक परिवार द्वारा लिए गए ऋण का विवरण देता है। चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। खाद्य पदार्थों में प्रोटीन की जांच के समय खाद्य पदार्थ बैंगनी रंग का हो जाता है, क्योंकि खाद्य पदार्थ में पेप्टाइड बंध की उपस्थिति होती है, इसलिए सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। समय ज़्यादा बर्बाद नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी से प्रश्नों को देखेंगे। अगला प्रश्न है। रामू कमजोर मांसपेशियों तथा कार्य करने के लिए बहुत कम ऊर्जा की शिकायत करता है, उसे अभाव हो सकता है। पहला विकल्प है विटामिन डी का, दूसरा है विटामिन ए का, तीसरा है विटामिन सी का और चौथा है विटामिन B1 का। तो रामू कमजोर मांसपेशियों तथा कार्य करने के लिए बहुत कम ऊर्जा की शिकायत करता है, उसे अभाव हो सकता है विटामिन B1 का। डी विकल्प इसमें सही है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। पोचमपल्ली हमारे ही देश के एक राज्य का जिला है। यह जिला अपनी सुंदर चमकीली रंग बिरंगी साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है। यह जिला किस राज्य का भाग था? पहला विकल्प है कर्नाटक, दूसरा है आंध्र प्रदेश, तीसरा है
तमिलनाडु और चौथा है तेलंगाना। था नहीं है, तो ये जो जिला है तेलंगाना का भाग है, पहले ये आंध्र प्रदेश का भाग हुआ करता था, तो अब ये तेलंगाना का भाग है, तो आपको डी विकल्प ही टिक करना है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से हमारे देश के पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्रों के युगल को चुनिए। पहला है असम और राजस्थान, दूसरा है बिहार और बॉम्बे हाई, तीसरा है गुजरात और तमिलनाडु और चौथा है पश्चिम बंगाल और बॉम्बे हाई। तो हमारे देश के पेट्रोलियम उत्पादक युगल हैं असम और राजस्थान। पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, पास पड़ोस के वातावरण में बदलाव के कारण छोटी छोटी समस्याओं से पार पाने के लिए जब कोई जीव अपने शरीर में छोटे बदलाव करता है तो यह कहलाता है। पहला विकल्प है पर्यानुकूलन, दूसरा है अनुकूलन, तीसरा है अभिग्रहण और चौथा है समायोजन। तो छोटी छोटी समस्याओं से पार पाने के लिए जब कोई जीव अपने शरीर में छोटे बदलाव करता है तो वह पर्यानुकूलन कहलाता है। पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री लहरों से होने वाला अपरदन एवं निक्षेपण नहीं है? पहला है मेहराब, दूसरा है खड़ी चट्टान, तीसरा है ढेर और चौथा है लोएस यानी पवनोड़ मृत्तिका। तो समुद्री लहरों से होने वाला अपरदन और निक्षेपण नहीं है, तो चौथा विकल्प इसमें सही है, लोएस जिसे पवनोड़ मृत्तिका कहते हैं। तो ये जो है एक प्रकार की तलछट है, ये हवा से बनती है, तो इसीलिए डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। वायुमंडल के इस परत में उल्का पिंड जल जाते हैं, किस परत में जल जाते हैं? पहला विकल्प है वायुमंडल, वायुमंडल, तीसरा है मध्यमंडल, तीसरा है समताप मंडल और चौथा है बहिर्मंडल। तो वायुमंडल के इस परत में उल्का पिंड जल जाते हैं, तो वह है मध्यमंडल। बी विकल्प इसमें सही है। समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है और समताप मंडल वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श परत है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि चंद्रमा का परिक्रमा पथ घटना शुरू हो जाए तो क्या होगा? पहला विकल्प है चंद्रमा एक बृहत गुरुत्वीय बल प्रयोग में लाएगा, दूसरा है निम्न ज्वार भाटा उच्च बन जाएगा और उच्च ज्वार भाटा निम्न बन जाएगा, तीसरा है यह एक निम्न ज्वारी उभार पैदा करेगा और चौथा है निम्न ज्वार भाटे पैदा होंगे। तो यदि चंद्रमा का परिक्रमा पथ घटना शुरू हो जाए तो चंद्रमा एक बृहत गुरुत्वीय बल प्रयोग में लाएगा। पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। लद्दाख में स्थित पृथ्वी की सबसे ठंडी बसी जगह का नाम है। पहला विकल्प है द्रास, दूसरा है कारगिल, तीसरा है गांगरी और चौथा है काराकोरम। तो लद्दाख में पृथ्वी की सबसे ठंडी जगह है और उसका नाम है द्रास। पहला विकल्प इसमें सही है और यह समुद्र तल से 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। तो पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सरकारी कानून जिसके अनुसार कोई भी व्यक्ति सांप को पकड़ व रख नहीं सकता किस अधिनियम के अंतर्गत आता है? पहला है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, दूसरा है जैविक विविधता अधिनियम 2002, तीसरा है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 और चौथा है वन संरक्षण अधिनियम 1980। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसार कोई भी व्यक्ति सांप को पकड़ व रख नहीं सकता। सी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। पहला विकल्प है उत्तराखंड में, दूसरा है गुजरात में, तीसरा है हिमाचल प्रदेश में और चौथा है उत्तर प्रदेश में। तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है। पहला विकल्प इसमें सही है। उत्तराखंड में फूलों की घाटी भी है, तो ये भी याद रखिए। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनवीकरणीय ऊर्जा का रूप है? पहला है सौर ऊर्जा, दूसरा है भूतापीय ऊर्जा, तीसरा है प्राकृतिक गैस और चौथा है ज्वारीय ऊर्जा। तो अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत पूछा गया है, प्राकृतिक गैस इसमें होगा। सी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है? पहला विकल्प है लक्षद्वीप, दूसरा है नागालैंड, तीसरा है पुदुचेरी और चौथा है दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव। तो बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है पुदुचेरी। सी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं।
राहुल को जुकाम है, वह अपने पसंदीदा भोजन का स्वाद नहीं ले पा रहा है, इसका कारण है। पहला है पेपले संवेदनशील नहीं है, दूसरा है स्वाद कलिकाएं सूजी हुई हैं, तीसरा है जुखाम से उसकी सूंघने की अनुभूति प्रभावित हो गई, और चौथा है जुखाम आपकी स्वाद कलिकाओं को शून्य कर देता है। तो जुखाम से सूंघने की जो अनुभूति होती है वह प्रभावित हो जाती है, इसीलिए स्वादिष्ट भोजन का भी स्वाद नहीं मिलता। सी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। वन्य जीव संरक्षण सप्ताह किस माह के पहले सप्ताह के दौरान मनाया जाता है? पहला है अक्टूबर, दूसरा है अप्रैल, तीसरा है जुलाई और चौथा है मई। तो वन्य जीव संरक्षण सप्ताह अक्टूबर माह के पहले सप्ताह के दौरान मनाया जाता है। पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, जल संग्रहण एवं संरक्षण में योगदान के लिए 2015 में किसने स्टॉकहोम जल पुरस्कार जीता था? पहला विकल्प है राजेंद्र सिंह, दूसरा है सुंदरलाल बहुगुणा, तीसरा विकल्प है मेधा पाटेकर और चौथा है पांडुरंग हेगड़े। तो इस प्रश्न में पहला विकल्प सही है, राजेंद्र सिंह। इन्हें भारत का जल पुरुष भी कहा जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। इसमें मिलान करना है। असम में कैसे घर बनाए जाते हैं? तो बांस के खंभों पर बने ऊंचे घर जिनकी छतें ढालू होती हैं, क्योंकि यहाँ पर बारिश बहुत होती है, तो ए को मिला देंगे 5वें से। लेह और लद्दाख में 2 मंजिला घर बनाए जाते हैं, तो बी को मिला देंगे। पहले से घर पत्थर के बने होते हैं और फर्श और छतें लकड़ी की बनी होती हैं। 2 मंजिला इमारत बनाई जाती है, ऊपर वाले मंजिल में घर के सदस्य रहते हैं, नीचे जरूरी सामान और जानवरों को रखा जाता है। मनाली में पत्थर लकड़ी के घर बने होते हैं जिनकी छतें ढालू होती हैं, और राजस्थान में मिट्टी की मोटी दीवारों के घर बने होते हैं जिनकी छतें कटीली झाड़ियों की बनी होती हैं। तो ए का 5वां, बी का पहला, सी का दूसरा और डी का तीसरा, यानी पहला विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। स्वाद कलिकाओं का सही अनुक्रम जीभ के सिरे से अगल बगल और पीछे तक क्या होगा? तो ये मैंने आपको चित्र सहित समझाया था। पहला विकल्प है मीठा खट्टा नमकीन कड़वा, दूसरा है मीठा नमकीन खट्टा कड़वा, तीसरा है कड़वा खट्टा नमकीन मीठा और चौथा है कड़वा नमकीन खट्टा मीठा। तो इस प्रश्न में बी विकल्प सही है, मीठा नमकीन खट्टा कड़वा। अगला प्रश्न देखते हैं। किसी पौधे अथवा जंतु की प्रजाति जिसका गंभीर रूप से विलुप्त होने का खतरा हो उसे कहते हैं? पहला विकल्प है संकटापन्न प्रजातियां, दूसरा है दुर्लभ प्रजातियां, तीसरा है स्थानीय प्रजातियां और चौथा है विलुप्त हो चुकी प्रजातियां। तो इन्हें संकटापन्न प्रजातियां कहते हैं। पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। बृहद गिलहरी की प्रजाति पचमढ़ी जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र तक सीमित है एवं यह कहीं और नहीं पाई जाती, ऐसी प्रजाति को कहते हैं? पहला है अन्य स्थानिक प्रजाति, दूसरा है आक्रामक प्रजाति, तीसरा है स्थानिक प्रजाति और चौथा है कीस्टोन प्रजाति। तो जो बृहद गिलहरी है ये पचमढ़ी जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र तक ही सीमित है, यानी और कहीं नहीं पाई जाती, तो ये स्थानिक प्रजाति है। सी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। नौसेना की परेड में लीडर के पीछे चलने वाली टुकड़ियों यानी प्लाटूनों की संख्या कितनी होती है? पहला विकल्प है 3, दूसरा है 4, तीसरा है 5 और चौथा है 7। तो नौसेना की परेड में लीडर के पीछे चलने वाली टुकड़ियों की संख्या 4 होती है। बी विकल्प इसमें सही है। और पूरी परेड में 36 निर्देश देने होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। रोहन आमों की विभिन्न किस्में खरीदने के लिए फलों की मंडी में गया। रोहन द्वारा खरीदे गए आमों के सही समूह को पहचानिए। तो इसमें आमों के समूह बताना है। तो आम कौन कौन से हैं? अल्फांसो, केसर, तोतापरी और नीलम, ये आमों की प्रजातियां हैं। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है। कुहू कुहू आवाज लगाती मधुर मधुर में गीत सुनाती सबके मन को हूँ मैं भाती, बोलो हूँ मैं क्या कहलाती? पहला विकल्प है मैना, दूसरा है तोता, तीसरा है फाख्ता और चौथा है कोयल। तो ये होती है कोयल, जो कभी भी अपना घोंसला नहीं बनाती है, तो ये भी आपको याद रखना है। और कौवे के घोंसले में अपने अंडे रखती है, तो ये भी याद रखिए। डी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी परिवार का है? तो स्तनधारी परिवार का कौन है? पहला विकल्प है व्हेल, दूसरा है मेढक, तीसरा है कबूतर और चौथा है छिपकली।
तो वेल जो है ये स्तनधारी परिवार का है, पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है लंगर की प्रथा संकेत करती है, पहला विकल्प है मध्याह्न भोजन, दूसरा है मुफ्त समुदाय रसोई, तीसरा है एकत्रित दान और चौथा है पवित्र भोजन। तो लंगर की प्रथा संकेत करती है मुफ्त समुदाय रसोई, बी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। भौम जल स्तर के नीचे कठोर चट्टानों की परतों के बीच भंडारित भौम जल को कहते हैं, पहला विकल्प है भूमिगत जल, दूसरा है जल भर, तीसरा है दुस्थित जल और चौथा है गुप्त जल। तो इसे जल भर कहते हैं या जल भृत कहा जाता है, बी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाथियों के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो हाथियों से संबंधित प्रश्न आ चुका है, जो भी महत्वपूर्ण तथ्य थे वो मैंने आपको बता दिए थे। अगला प्रश्न देखते हैं। रीता ने एक पक्षी की ओर इशारा किया और कहा, देखो इस पक्षी की आंखें इसके सिर के सामने हैं, बिल्कुल मेरे समान। आपके अनुसार वह किस पक्षी की ओर इशारा कर रही है? पहला विकल्प है कबूतर, दूसरा है गौरैया, तीसरा है उल्लू और चौथा है कौवा। तो वह उल्लू की ओर इशारा कर रही है, क्योंकि उल्लू की आंखें सामने की ओर होती हैं और अधिकांशतः पक्षियों की आंखें सिर के दोनों ओर होती हैं और इनके आंखों की पुतली घूम नहीं सकती, इसीलिए पक्षी अपनी गर्दन अधिक हिलाते हैं और ये एक समय में दो अलग अलग वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, यानी देख सकते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। संकटापन हेड़ों के किस प्रकार के लिए केवल लोकटक झील एक स्थान है? पहला है चीतल, दूसरा है बारासिंगा, तीसरा है सांभर और चौथा है संगाई। तो संकटापन हेड़ों के प्रकार पूछा गया है जिसके लिए केवल लोकटक झील एक स्थान है, तो वह है संगाई, डी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। वीनस फ्लाई ट्रैप तथा पिचर प्लांट को कीटवच्छी पौधे कहा जाता है, क्योंकि ये विशिष्ट पत्तियों या पत्तियों के भागों का प्रयोग करके कीटों को फंसाते हैं। कीटों से ये प्राप्त करते हैं, क्या प्राप्त करते हैं ये पूछा गया है। पहला विकल्प है पोषक तत्व, दूसरा है वायु, तीसरा है जल और चौथा है मृदा। तो ये कीटों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है विश्व जल दिवस मनाया जाता है, पहला विकल्प है 22 मार्च, दूसरा है 5 जून, तीसरा है 11 जून और चौथा है 22 अप्रैल। तो विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को, पहला विकल्प इसमें सही है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाते हैं, 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाते हैं, 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाते हैं। तो ये भी दिवस आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे प्याज की खेती की प्रक्रिया के चरण दिए गए हैं, ये चरण उचित क्रम में नहीं हैं, तो इन्हें क्रम से लगाना है। मिट्टी की गुड़ाई करना, खरपतवार हटाना, प्याज के ऊपर की सूखी पत्तियों को काटना, प्याज को उखाड़कर बाहर निकालना, बीज बोना। तो इसमें क्रम से लगाना है। तो इनका जो क्रम है, मिट्टी की गुड़ाई ये सबसे पहले आएगा, उसके बाद आएगा बीज बोना, उसके बाद खरपतवार हटाना, फिर आएगा प्याज को उखाड़कर बाहर निकालना, फिर प्याज के ऊपर की सूखी पत्तियों को काटना। तो इस क्रम में आपका दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है पक्षी अपना सिर कई बार हिलाते हैं, ऐसा इसलिए है क्योंकि पहला है गर्दन में मांसपेशियों का फड़कना आम होता है, दूसरा है आंखें स्थिर होती हैं तथा हिल नहीं सकती, तीसरा है यह एक अनैच्छिक क्रिया है और चौथा है साथी को आकर्षित करने के लिए। तो पक्षियों की आंखें स्थिर होती हैं, ये हिल नहीं सकती, इसीलिए ये सिर हिलाते हैं, बी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से वह युगल चुनिए जो हमारे देश के एक राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश से मिलकर बना है। पहला है मणिपुर और जम्मू कश्मीर, दूसरा है असम और उड़ीसा, तीसरा है उत्तराखंड और मेघालय और चौथा है तेलंगाना और अरुणाचल प्रदेश। तो इसमें पहला विकल्प सही है, मणिपुर और जम्मू कश्मीर। मणिपुर एक राज्य है, जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है। भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्य हैं, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश के 3 निकटवर्ती राज्य हैं। पहला विकल्प है गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, दूसरा है आंध्र प्रदेश, राजस्थान, बिहार, तीसरा है गुजरात, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और चौथा है राजस्थान, झारखंड, उड़ीसा। तो मध्य प्रदेश के 3 निकटवर्ती राज्य हैं गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, आपका घर X और आपका विद्यालय Y पर स्थित है तथा X और Y के बीच एक व्यस्त राजमार्ग है, अतः आप अपने विद्यालय पहुंचने के लिए पहले 200 मीटर ठीक पश्चिम दिशा में जाते हैं, फिर ठीक उत्तर दिशा में 80 मीटर लंबा सुरंग मार्ग पार करते हैं और अंत में ठीक पूर्व दिशा में 200 मीटर चलकर अपने विद्यालय पहुंचते हैं। आपके विद्यालय के सापेक्ष आपका घर है। तो जैसा जैसा लिखा है वैसे वैसे चलते जाएंगे। ये पूर्व होता है, ये पश्चिम, ऊपर उत्तर और ये दक्षिण। अब जैसा लिखा है वैसे वैसे चित्र बना लेंगे। लिखा है, आप अपने विद्यालय पहुंचने के लिए पहले 200 मीटर ठीक पश्चिम दिशा में जाते हैं। तो यहाँ से आपको पश्चिम दिशा में जाना है, 200 मीटर हो गया ये। उसके बाद क्या लिखा है, फिर ठीक उत्तर दिशा में 80 मीटर लंबा सुरंग मार्ग पार करते हैं, तो ये 80 मीटर हो गया। और अंत में ठीक पूर्व दिशा में 200 मीटर चलते हैं और अपने विद्यालय पहुंच जाते हैं, तो ये 200 मीटर हो गया। आपके विद्यालय के सापेक्ष आपका घर है, तो ये रहा विद्यालय और ये X है घर। तो विद्यालय के सापेक्ष घर पूछा गया है, तो 80 मीटर दक्षिण में आपका घर है, तो डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, नीचे दिए गए किस राज्य के पहाड़ों के जंगलों में लोग झूम खेती के तरीके को अपनाते हैं? पहला विकल्प है झारखंड, दूसरा है मिजोरम, तीसरा है असम और चौथा है छत्तीसगढ़। तो झूम खेती को स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं और मिजोरम के पहाड़ों के जंगलों में लोग झूम खेती के तरीके को अपनाते हैं। बी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारे देश में पाए जाने वाले अति सामान्य पक्षियों का वह युगल चुनिए जिनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है और जो हमारी तुलना में वस्तुओं को 4 गुनी अधिक दूरी से स्पष्ट देख सकते हैं। पहला विकल्प है कबूतर और तोता, दूसरा है कौआ और कोयल, तीसरा है गिद्ध और फाख्ता और चौथा है चील और बाज। तो चील, बाज और गिद्ध ये तीनों पक्षी ही मनुष्य की तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी से स्पष्ट वस्तुओं को देख सकते हैं। तो डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा, चील और बाज। अगला प्रश्न देखते हैं, मच्छरों द्वारा फैलने वाले 2 रोगों का समुच्चय चुनिए। पहला विकल्प है हैजा और मियादी बुखार, दूसरा है हैजा और मलेरिया, तीसरा है मियादी बुखार और मलेरिया और चौथा है डेंगू और चिकनगुनिया। तो इसमें डी विकल्प सही हो जाएगा क्योंकि इसमें दोनों ही रोग मच्छरों से फैलते हैं। मलेरिया भी मच्छरों से फैलता है, लेकिन मलेरिया के साथ इसमें मियादी बुखार लिखा है, तो इसीलिए मियादी बुखार तो मच्छरों से फैलता नहीं है। तो डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पहाड़ी क्षेत्र की किसी लड़की ने अपने राज्य के अधिकांश घरों के बारे में निम्नलिखित विवरण दिया। हमारे यहाँ बहुत वर्षा होती है और हिमपात भी होता है। जब ठंड अधिक हो जाती है तब धूप में बैठना अच्छा लगता है। हमारे घर पत्थर अथवा लकड़ी से बनाए जाते हैं। हमारे घरों की छतें ढालू होती हैं। यह राज्य होना चाहिए। पहला विकल्प है हिमाचल प्रदेश, दूसरा है असम, तीसरा है बिहार और चौथा है लद्दाख। तो वर्षा भी होती है और हिमपात भी होता है, यानी ए विकल्प इसमें सही होगा, हिमाचल प्रदेश। असम में बांस के खंभों पर घर बनाए जाते हैं 10 से 12 फीट ऊंचाई पर। लद्दाख में 2 मंजिला घर बनाए जाते हैं लेह और लद्दाख में, जिसमें ऊपर वाली मंजिल में घर के सभी सदस्य और निचली मंजिल में जानवर और जरूरी सामान को रखा जाता है। निचली मंजिल में कोई भी खिड़की नहीं होती। तो ये भी आपको साथ में याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, डल झील हमारे देश का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। इस झील में हाउस बोट हैं जिनमें लोग रहना पसंद करते हैं। वे शिकारा में बैठकर चप्पू चलाना चाहते हैं। यह झील जिस शहर में स्थित है वह शहर है। पहला विकल्प है उदयपुर, दूसरा है जयपुर, तीसरा है हैदराबाद और चौथा है श्रीनगर। तो डल झील जो है श्रीनगर में स्थित है। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मच्छर प्रायः हमें परेशान करते हैं, अंधेरे में भी हमें ढूंढ सकते हैं, क्यों ढूंढ लेते हैं? पहला विकल्प है हमारे सांसों के कंपनों द्वारा, दूसरा है सांस द्वारा छोड़ी गई वायु की गर्मी से, तीसरा है सांस द्वारा छोड़ी गई वायु की गंध द्वारा और चौथा है पैरों के तलवों की गंध और हमारे शरीर की गर्मी से। तो मच्छर जो है मनुष्य के पैरों के तलवों की गंध और हमारे शरीर की गर्मी से उन्हें ढूंढ लेते हैं मनुष्य को। डी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, नीचे दी गई पहेली को हल कीजिए। कूटी जाती पीसी जाती, भोजन तीखा खूब बनाती, खाने में ज़्यादा होने पर मुंह से निकले सीसी, आंख और नाक से निकले पानी, याद दिला दूं नानी, सोचो सोचो कौन हूँ मैं, जल्दी बोलो कौन हूँ मैं। पहला विकल्प है हल्दी, दूसरा है लौंग, तीसरा है इलायची और चौथा है लाल मिर्च। तो इसमें डी विकल्प सही हो जाएगा, लाल मिर्च। अगला प्रश्न देखते हैं,
राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके में मुख्यतः पाए जाने वाले खेजड़ी वृक्ष के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। इस वृक्ष को उगाने के लिए अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती। यह वृक्ष बहुत उपयोगी है। इसकी छाल से दवाइयाँ बनाई जाती हैं और लोग इसके फलों को खाना पसंद करते हैं। इस वृक्ष की लकड़ी को शीघ्र ही कीड़ा लग जाता है, अतः इमारती लकड़ी की भांति उपयोग नहीं किया जाता। यह छायादार वृक्ष नहीं है। इस क्षेत्र के जानवर इस वृक्ष की पत्तियों को खाना पसंद करते हैं। अब इनमें जो खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही है वह बताना है। तो इस वृक्ष को उगाने के लिए अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती, सही है। यह वृक्ष बहुत उपयोगी है। इसकी छाल से दवाई बनाई जाती है। लोग इसकी फलियां खाना पसंद करते हैं। जानवर इसकी पत्तियां खाते हैं और बच्चे इसकी छाया में खेलते हैं। तो बी भी सही हो गया। इसकी लकड़ी को शीघ्र कीड़ा लग जाता है, ये गलत है क्योंकि इसकी लकड़ी को कीड़ा नहीं लगता। यह छायादार वृक्ष नहीं है, ये भी गलत है क्योंकि बच्चे इसकी छाया में खेलना पसंद करते हैं। यह छायादार वृक्ष है। तो ई भी इसमें सही है क्योंकि जानवर इसकी पत्तियां खाते हैं। ए बी ई इसमें सही हैं। चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से वह राज्य चुनिए जहां के लोग नारियल के तेल में पकी समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं। तो गोवा के लोग खाना पसंद करते हैं, बताया था। पहला विकल्प इसमें सही है। इसी वीडियो में अभी बताया था जब पहला क्वेश्चन आया था। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति ने किसी राज्य के ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की जीवन शैली का परीक्षण करके अपने विचारों को इस प्रकार व्यक्त किया। यहाँ का रहन सहन साधारण है। लोग खाने की वस्तुओं जैसे टैपियोका और नारियल को अपने घरों के आंगन में ही उगाते हैं और इनसे बने खाने को चाव से खाते हैं। यह राज्य होना चाहिए। पहला है केरल, दूसरा है असम, तीसरा है तेलंगाना और चौथा है उड़ीसा। तो यहाँ का रहन सहन साधारण है। लोग खाने की वस्तुओं में टैपियोका और नारियल को अपने घरों के आंगन में ही उगाते हैं। तो यह राज्य है केरल। ए विकल्प इसमें सही है। यहाँ पर केले के फूल की सब्जी भी खाई जाती है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। मिजोरम के जंगलों में की जाने वाली झूम खेती के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो झूम खेती का प्रश्न आ चुका है, तो इसके बारे में बता दिया है। अगला प्रश्न है, नीचे दी गई पहेली को हल कीजिए। काले काले मोती जैसी छोटी सी पर गोल हूँ, बारीक पिसी या दरदरी मैं तीखे स्वाद वाली हूँ, मीठे और नमकीन में दोनों में डाली जाती हूँ, सोचो सोचो कौन हूँ मैं, जल्दी बोलो कौन हूँ मैं। तो ये है काली मिर्च। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। पहला विकल्प है बाज, दूसरा है रेशम कीट, तीसरा है मच्छर और चौथा है तितली। तो रेशम कीट अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। बी विकल्प इसमें सही है। अगला निम्नलिखित में से उस शहर को चुनिए जहां के अधिकांश लोग इलायची और बादाम डाला हुआ गर्म कहवा पीना पसंद करते हैं। पहला है शिलोंग, दूसरा है मैसूर, तीसरा है हैदराबाद और चौथा है श्रीनगर। तो श्रीनगर के लोग इलायची और बादाम डाला हुआ गर्म कहवा पीना पसंद करते हैं। डी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। किसी व्यक्ति ने किसी राज्य के अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों का भ्रमण किया और वहां जिस प्रकार के घरों में लोग रहते हैं उनके ढांचे के बारे में निम्नलिखित विवरण दिया। भारी वर्षा होने के कारण यहाँ के घर जमीन से लगभग 3 से 3.5 मीटर यानी 10 से 12 फीट ऊंचाई पर मजबूत बांस के खंभों पर बने हैं। लोग घर में प्रवेश करने के लिए सीढ़ी का प्रयोग करते हैं और रात के समय सीढ़ी हटा लेते हैं। ये घर अंदर से लकड़ी के बने हैं और इनकी छतें ढालू हैं। यह राज्य होना चाहिए। तो यह राज्य जो है असम है। आप लोगों को पता है बांस के मजबूत खंभों पर घर असम में बनाए जाते हैं। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। समय को ज़्यादा बर्बाद नहीं करना है, जल्दी जल्दी प्रश्नों को देखना है। अगला प्रश्न है, वह राज्य जहां तोरांग का अर्थ जंगल है कौन सा है। पहला विकल्प है मिजोरम, दूसरा है झारखंड, तीसरा है अरुणाचल प्रदेश और चौथा है छत्तीसगढ़। तो झारखंड में तोरांग का अर्थ जंगल है। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसमें बी विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश के 3 सीमांतर्गत राज्य हैं। पहला विकल्प है गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, दूसरा है उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, तीसरा है महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड और चौथा है गुजरात, तेलंगाना, उड़ीसा। तो मध्य प्रदेश के सीमांतर्गत राज्य पूछे गए हैं। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। गुजरात,
राजस्थान, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न देखते हैं। राज्यों का वह समूह चुनिए जिनके समुद्र तट अरब सागर पर हैं। इससे प्रश्न पूछा जाता है। आपको अरब सागर के तट पर जो राज्य स्थित हैं उन्हें याद रखना है और जो बंगाल की खाड़ी पर स्थित हैं उन्हें भी याद रखना है। इस प्रश्न के विकल्प देख लीजिए। तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, दूसरा है केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तीसरा है गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा और चौथा है गुजरात, केरल, तेलंगाना। तो अरब सागर पर जो हैं पूछे गए हैं केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। तो अरब सागर पर और किस राज्यों के समुद्र तट हैं वो भी आपको याद रखने हैं। केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र तो इसमें बता ही दिया। गुजरात, गोवा, दमन व दीप, लक्षद्वीप, दादरा व नगर हवेली, इनके समुद्र तट भी अरब सागर पर हैं। अब बंगाल की खाड़ी के तट पर भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? तो पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुचेरी, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह। तो साथ में आपको ये भी याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह युगल चुनिए जो हमारे देश के एक राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश से मिलकर बना है। तो इसमें जो एक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है वह नागालैंड और लद्दाख है। नागालैंड राज्य है और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कल्पना कीजिए कि आप एक उद्यान या पार्क में हैं और भूकंप आ गया। आप सुरक्षा की कौन सी युक्तियां अपनाएंगे? पहला है इमारतों से दूर खुले में रहिए, दूसरा है निकटतम इमारत में भाग जाइए, तीसरा है निकटतम वृक्ष के नीचे खड़े हो जाइए और चौथा है पार्क से निकलकर भागते हुए निकटतम सड़क पर जाइए। तो यदि आप उद्यान पार्क में हैं और भूकंप आ गया है तो आपको इमारतों से दूर खुले में रहना है। ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है, निम्नलिखित में से कला के कौन से रूप में प्राकृतिक रंगों जैसे नील, हल्दी से मिश्रित और पुष्पों के वर्णों एवं पेड़ की छालों से मिश्रित चावल के रंगीन पेस्ट से चित्रकला करना निहित है? पहला है मधुबनी, दूसरा है वर्ली, तीसरा है कलमकारी और चौथा है फुलकारी। तो इस प्रश्न में पहला विकल्प सही हो जाएगा, मधुबनी। अब ये जो और विकल्प लिखे हुए हैं, तो वर्ली जो है ये कला का ही एक रूप है। इसकी उत्पत्ति महाराष्ट्र में हुई। कलमकारी इसकी उत्पत्ति आंध्र प्रदेश में हुई और फुलकारी इसकी उत्पत्ति पंजाब में हुई। तो आपको ये भी याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। ऐसे भोज्य पदार्थों के एक समुच्चय का चयन कीजिए जिन्हें पौधे के समान भाग से प्राप्त किया गया है। पहला है सेब, गन्ना, अदरक, गाजर, दूसरा है हरी मटर, जीरा, चना, गेहूं, तीसरा है पालक, जीरा, आलू, पत्ता गोभी और चौथा है सेब, टमाटर, अदरक, खुबानी। तो इस प्रश्न में बी विकल्प सही है, हरी मटर, जीरा, चना, गेहूं, ये चारों ही बीज हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से पौधों का प्रवर्धन बीजों द्वारा होता है? पहला विकल्प है गन्ना, आलू, पत्ता गोभी, दूसरा है चावल, गेहूं, ओट्स, तीसरा है आलू, गुलाब, गन्ना और चौथा है गेहूं, गन्ना, चावल। तो जिसका प्रवर्धन बीजों द्वारा होता है वह है चावल, गेहूं, ओट्स। बी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भोजन उस राज्य के लोगों का मुख्य भोजन है जहां से पीवी सिंधु संबंध रखती हैं? तो इसमें पहला विकल्प सही हो जाएगा, इडली, चटनी, चावल और सांभर। तो पीवी सिंधु का संबंध किस राज्य से है? पीवी सिंधु का तो आंध्र प्रदेश से है, इसीलिए पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसकी वायु द्वारा फैलने की संभावना है? पहला है सूरजमुखी, दूसरा है आक, तीसरा है आम और चौथा है जैंथियम। तो आक यानी मदार की वायु द्वारा फैलने की संभावना सबसे अधिक होती है। इसके बीज बहुत हल्के होते हैं। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पेंगुइनों का क्या एक अभिलाक्षणिक गुण नहीं है? पहला है उनकी त्वचा मोटी है, उनके शरीरों में बहुत बसा है, दूसरा है उनका शरीर धारा रेखी है, तीसरा है वे अपना रंग आसपास के वातावरण के अनुसार बदलते हैं और चौथा है वे साथ साथ इकट्ठे होकर रहते हैं। तो इसमें जो अभिलाक्षणिक गुण नहीं है वह बताना है। तो सी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है।
वे अपना रंग आसपास के वातावरण के अनुसार बदलते हैं, ऐसा नहीं है, वे अपना रंग नहीं बदलते हैं, इसीलिए सी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आप दिल्ली से तिरुवनंतपुरम रेल द्वारा यात्रा कर रहे हैं। दिल्ली के बाद पड़ने वाले मुख्य रेलवे स्टेशनों का सही क्रम क्या है? तो दिल्ली के बाद जो रेलवे स्टेशन मिलेंगे आपको, ग्वालियर, भोपाल, नागपुर, विजयवाड़ा, चेन्नई और तिरुवनंतपुरम। ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कल्पना कीजिए आप अपने विद्यार्थियों के साथ विद्यालय में हैं, अचानक भूकंप आ जाता है। भूकंप के दौरान आप किन सुरक्षा उपायों का पालन करेंगे? पहला है, सबसे पहला कदम आप इमारत के बाहर दौड़ जाएंगे। दूसरा है, सभी विद्यार्थियों को भूकंप संबंधी ड्रिल अभ्यास करवाएंगे। तीसरा है, डेस्क या मेज के नीचे बैठ जाएंगे। और चौथा है, खिड़कियों के समीप चले जाएंगे। तो इस प्रश्न में सी विकल्प सही हो जाएगा। आप विद्यालय के अंदर हैं और भूकंप आ जाता है तो डेस्क या मेज के नीचे बैठ जाएंगे और बच्चों को भी सलाह देंगे यही करने की। सी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस कला रूप में वस्त्रों की रंगाई और प्राकृतिक रंगों जैसे गोबर, नील, हल्दी आदि के माध्यम से नमूना बनाना शामिल है? पहला है मधुबनी, दूसरा है वर्ली, तीसरा है कलमकारी और चौथा है फुलकारी। तो इस प्रश्न में तीसरा विकल्प सही है, कलमकारी। यह आंध्र प्रदेश की एक कला है, तो ये भी आपको याद रखना है और इन सब के बारे में अभी आपको बताया था। अगला प्रश्न देखते हैं। जिस राज्य से नीरज चोपड़ा संबंधित है उस राज्य के लोगों का मुख्य भोजन क्या है? तो सबसे पहले तो आपको ये जानना आवश्यक है कि नीरज चोपड़ा किस राज्य से संबंधित हैं। तो नीरज चोपड़ा का संबंध हरियाणा राज्य से है और वहाँ रोटी, दाल, राजमा, आलू पराठा खाया जाता है। तो बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है, हिमानी पानी की खाली बोतलों में पानी, तेल, पेंट आदि का भंडारण करती है। वह इस्तेमाल की गई बोतलों में सुंदर पौधे रोपकर कक्षा की दीवारों को सजाती है। वह क्या कर रही है? पहला विकल्प है पुनः चक्रण, दूसरा है लघु चरण, तीसरा है पुनः प्रयोग में लाना और चौथा है उत्चक्रण। तो वह पुनः प्रयोग में ला रही है। तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से पौधे का कौन सा समूह वानस्पतिक पौधों के अंश द्वारा उपजता है? पहला है धान, गेहूं, जई, दूसरा है गन्ना, आलू, पत्ता गोभी, तीसरा है आलू, गुलाब, गन्ना और चौथा है गेहूं, गन्ना, चावल। तो इस प्रश्न में सी विकल्प सही हो जाएगा, आलू, गुलाब, गन्ना। अगला प्रश्न देखते हैं। यानी वानस्पतिक अंश द्वारा पूछा गया है तो इसमें बीज नहीं होते हैं। इन्हीं को जमीन में, जैसे आलू उगाना है तो आलू ही बोया जाता है, गुलाब की लकड़ी लग जाती है और गन्ने को भी काट कर ही बोया जाता है, इसीलिए सी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। खाद्य पदार्थों के उस समूह का चयन कीजिए जिन्हें पौधे के एक ही भाग से प्राप्त किया जाता है। तो एक ही भाग से प्राप्त किया जाता है गन्ना, आलू, अदरक, कमल, डंठल। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ए बी के अभिभावक हैं, बी सी के पिता हैं। लिखा है कि ए जो हैं बी के अभिभावक हैं, यानी ए माता पिता हैं बी के और बी सी के पिता हैं, तो बी पुरुष हैं। आगे लिखा है डी बी की पत्नी है, तो डी जो है बी और डी पति पत्नी हैं, बी पुरुष है और डी महिला हैं। ए और डी के बीच संबंध पूछा गया है, तो ए बी के माता पिता हैं तो डी उनकी पुत्रवधू होगी। ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से किसका फैलाव अधिकांशतः पशुओं द्वारा होता है? पहला है सूरजमुखी, दूसरा है आक, तीसरा है आम और चौथा है नारियल। तो आम का फैलाव पशुओं द्वारा होता है। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। चिड़ियों के उस समूह की पहचान कीजिए जो अपनी भोजन संबंधी आदतों के आधार पर एक दूसरे से समानता रखती हैं। पहला है मोर, तोता, कबूतर, दूसरा है तोता, कौआ, उल्लू, तीसरा है उल्लू, बाज, चील और चौथा है कठफोड़वा, गिद्ध, कोयल। तो उल्लू, बाज, चील ये समानता रखते हैं भोजन संबंधी आदतों पर, तो सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्राथमिक स्कूल की अध्यापिका नीना अपने विद्यार्थियों के साथ पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विभिन्न क्षेत्रों में मनाए जाने वाले फसलों की कटाई से संबंधित त्योहारों पर चर्चा करती हैं
उसके द्वारा उल्लिखित फसलों की कटाई संबंधित त्योहारों के समूह का चयन कीजिए। पहला विकल्प है बिहू, बैसाखी, मकर संक्रांति, लोहड़ी। दूसरा है गणेश चतुर्थी, होली, करवा चौथ। तीसरा है पोंगल, दिवाली, ईद। और चौथा है गुड़ी पड़वा, नवरात्रा, गुरपूरब। तो इसमें पहला विकल्प सही हो जाएगा। ये जो सभी त्यौहार हैं, बिहू, बैसाखी, मकर संक्रांति और लोहड़ी, ये फसल कटाई के उत्सव हैं। तो पहला विकल्प इसमें सही है। बिहू असम का प्रमुख त्यौहार है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। आप पश्चिमी घाट के पर्वतीय स्थलों के भ्रमण पर जाना चाहते हैं, आप स्थलों के किस समूह का चयन करेंगे? पहला विकल्प है बेंगलुरु, गांधीनगर, गोवा। दूसरा है मुंबई, ऊटी, पुणे। तीसरा है विशाखापत्तनम, भुवनेश्वर, पुरी। और चौथा है महाबलेश्वर, मन्नार और ऊटी। तो पश्चिमी घाट के पर्वतीय स्थलों का भ्रमण करना चाहते हैं, तो चौथा विकल्प इसमें सही होगा, महाबलेश्वर, मन्नार और ऊटी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह युगल चुनिए जो हमारे देश के एक राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश से मिलकर बना है। पहला है मणिपुर और जम्मू कश्मीर। दूसरा है असम और उड़ीसा। तीसरा है उत्तराखंड और मेघालय। और चौथा है तेलंगाना और अरुणाचल प्रदेश। तो इसमें पहला विकल्प सही है, मणिपुर और जम्मू कश्मीर। मणिपुर एक राज्य है, जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है। भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्य हैं, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश के 3 निकटवर्ती राज्य हैं। पहला विकल्प है गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़। दूसरा है आंध्र प्रदेश, राजस्थान, बिहार। तीसरा है गुजरात, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना। और चौथा है राजस्थान, झारखंड, उड़ीसा। तो मध्य प्रदेश के 3 निकटवर्ती राज्य हैं गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आपका घर एक्स और आपका विद्यालय वाई पर स्थित है तथा एक्स और वाई के बीच एक व्यस्त राजमार्ग है। अतः आप अपने विद्यालय पहुंचने के लिए पहले 200 मीटर ठीक पश्चिम दिशा में जाते हैं, फिर ठीक उत्तर दिशा में 80 मीटर लंबा सुरंग मार्ग पार करते हैं और अंत में ठीक पूर्व दिशा में 200 मीटर चलकर अपने विद्यालय पहुंचते हैं। आपके विद्यालय के सापेक्ष आपका घर है। तो जैसा जैसा लिखा है वैसे वैसे चलते जाएंगे। ये पूर्व होता है, ये पश्चिम, ऊपर उत्तर और ये दक्षिण। अब जैसा लिखा है वैसे वैसे चित्र बना लेंगे। लिखा है, आप अपने विद्यालय पहुंचने के लिए पहले 200 मीटर ठीक पश्चिम दिशा में जाते हैं। तो यहाँ से आपको पश्चिम दिशा में जाना है, 200 मीटर हो गया ये। उसके बाद क्या लिखा है, फिर ठीक उत्तर दिशा में 80 मीटर लंबा सुरंग मार्ग पार करते हैं, तो ये 80 मीटर हो गया। और अंत में ठीक पूर्व दिशा में 200 मीटर चलते हैं और अपने विद्यालय पहुंच जाते हैं, तो ये 200 मीटर हो गया। आपके विद्यालय के सापेक्ष आपका घर है, तो ये रहा विद्यालय और ये एक्स है घर। तो विद्यालय के सापेक्ष घर पूछा गया है, तो 80 मीटर दक्षिण में आपका घर है। तो डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे दिए गए किस राज्य के पहाड़ों के जंगलों में लोग झूम खेती के तरीके को अपनाते हैं? पहला विकल्प है झारखंड, दूसरा है मिजोरम, तीसरा है असम और चौथा है छत्तीसगढ़। तो झूम खेती को स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं और मिजोरम के पहाड़ों के जंगलों में लोग झूम खेती के तरीके को अपनाते हैं। बी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारे देश में पाए जाने वाले अति सामान्य पक्षियों का वह युगल चुनिए जिनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है और जो हमारी तुलना में वस्तुओं को 4 गुनी अधिक दूरी से स्पष्ट देख सकते हैं। पहला विकल्प है कबूतर और तोता, दूसरा है कौआ और कोयल, तीसरा है गिद्ध और फाख्ता और चौथा है चील और बाज। तो चील, बाज और गिद्ध ये तीनों पक्षी ही मनुष्य की तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी से स्पष्ट वस्तुओं को देख सकते हैं। तो डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा, चील और बाज। अगला प्रश्न देखते हैं। मच्छरों द्वारा फैलने वाले 2 रोगों का समुच्चय चुनिए। पहला विकल्प है हैजा और मियादी बुखार, दूसरा है हैजा और मलेरिया, तीसरा है मियादी बुखार और मलेरिया और चौथा है डेंगू और चिकनगुनिया। तो इसमें डी विकल्प सही हो जाएगा क्योंकि इसमें दोनों ही रोग मच्छरों से फैलते हैं। मलेरिया भी मच्छरों से फैलता है, लेकिन मलेरिया के साथ इसमें मियादी बुखार लिखा है, तो इसीलिए मियादी बुखार तो मच्छरों से फैलता नहीं है। तो डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। पहाड़ी क्षेत्र की किसी लड़की ने अपने राज्य के अधिकांश घरों के बारे में निम्नलिखित विवरण दिया। हमारे यहाँ बहुत वर्षा होती है और हिमपात भी होता है।
जब ठंड अधिक हो जाती है तब धूप में बैठना अच्छा लगता है। हमारे घर पत्थर अथवा लकड़ी से बनाए जाते हैं। हमारे घरों की छतें ढालू होती हैं। यह राज्य होना चाहिए। पहला विकल्प है हिमाचल प्रदेश, दूसरा है असम, तीसरा है बिहार और चौथा है लद्दाख। तो वर्षा भी होती है और हिमपात भी होता है, यानी ए विकल्प इसमें सही होगा, हिमाचल प्रदेश। असम में बांस के खंभों पर घर बनाए जाते हैं 10 से 12 फीट ऊंचाई पर। लद्दाख में 2 मंजिला घर बनाए जाते हैं लेह और लद्दाख में, जिसमें ऊपर वाली मंजिल में घर के सभी सदस्य और निचली मंजिल में जानवर और जरूरी सामान को रखा जाता है। निचली मंजिल में कोई भी खिड़की नहीं होती। तो ये भी आपको साथ में याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। डल झील हमारे देश का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। इस झील में हाउस बोट हैं जिनमें लोग रहना पसंद करते हैं। वे शिकारा में बैठकर चप्पू चलाना चाहते हैं। यह झील जिस शहर में स्थित है वह शहर है। पहला विकल्प है उदयपुर, दूसरा है जयपुर, तीसरा है हैदराबाद और चौथा है श्रीनगर। तो डल झील जो है श्रीनगर में स्थित है। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। मच्छर प्रायः हमें परेशान करते हैं, अंधेरे में भी हमें ढूंढ सकते हैं, क्यों ढूंढ लेते हैं? पहला विकल्प है हमारे सांसों के कंपनों द्वारा, दूसरा है सांस द्वारा छोड़ी गई वायु की गर्मी से, तीसरा है सांस द्वारा छोड़ी गई वायु की गंध द्वारा और चौथा है पैरों के तलवों की गंध और हमारे शरीर की गर्मी से। तो मच्छर जो है मनुष्य के पैरों के तलवों की गंध और हमारे शरीर की गर्मी से उन्हें ढूंढ लेते हैं मनुष्य को। डी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे दी गई पहेली को हल कीजिए। कूटी जाती पीसी जाती, भोजन तीखा खूब बनाती, खाने में ज्यादा होने पर मुंह से निकले सीसी, आंख और नाक से निकले पानी, याद दिला दूं नानी, सोचो सोचो कौन हूं मैं, जल्दी बोलो कौन हूं मैं। पहला विकल्प है हल्दी, दूसरा है लौंग, तीसरा है इलायची और चौथा है लाल मिर्च। तो इसमें डी विकल्प सही हो जाएगा, लाल मिर्च। अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके में मुख्यतः पाए जाने वाले खेजड़ी वृक्ष के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। इस वृक्ष को उगाने के लिए अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती। यह वृक्ष बहुत उपयोगी है। इसकी छाल से दवाइयां बनाई जाती हैं और लोग इसके फलों को खाना पसंद करते हैं। इस वृक्ष की लकड़ी को शीघ्र ही कीड़ा लग जाता है, अतः इमारती लकड़ी की भांति उपयोग नहीं किया जाता। यह छायादार वृक्ष नहीं है। इस क्षेत्र के जानवर इस वृक्ष की पत्तियों को खाना पसंद करते हैं। अब इनमें जो खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही है वह बताना है। तो इस वृक्ष को उगाने के लिए अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती, सही है। यह वृक्ष बहुत उपयोगी है। इसकी छाल से दवाई बनाई जाती है। लोग इसकी फलियां खाना पसंद करते हैं। जानवर इसकी पत्तियां खाते हैं और बच्चे इसकी छाया में खेलते हैं। तो बी भी सही हो गया। इसकी लकड़ी को शीघ्र कीड़ा लग जाता है, ये गलत है क्योंकि इसकी लकड़ी को कीड़ा नहीं लगता। यह छायादार वृक्ष नहीं है, ये भी गलत है क्योंकि बच्चे इसकी छाया में खेलना पसंद करते हैं। यह छायादार वृक्ष है। तो ई भी इसमें सही है क्योंकि जानवर इसकी पत्तियां खाते हैं। ए बी ई इसमें सही हैं। चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से वह राज्य चुनिए जहां के लोग नारियल के तेल में पकी समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं। तो गोवा के लोग खाना पसंद करते हैं, बताया था। पहला विकल्प इसमें सही है। इसी वीडियो में अभी बताया था जब पहला क्वेश्चन आया था। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति ने किसी राज्य के ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की जीवन शैली का परीक्षण करके अपने विचारों को इस प्रकार व्यक्त किया। यहाँ का रहन सहन साधारण है। लोग खाने की वस्तुओं जैसे टैपियोका और नारियल को अपने घरों के आंगन में ही उगाते हैं और इनसे बने खाने को चाव से खाते हैं। यह राज्य होना चाहिए। पहला है केरल, दूसरा है असम, तीसरा है तेलंगाना और चौथा है उड़ीसा। तो यहाँ का रहन सहन साधारण है। लोग खाने की वस्तुओं में टैपियोका और नारियल को अपने घरों के आंगन में ही उगाते हैं। तो यह राज्य है केरल। ए विकल्प इसमें सही है। यहाँ पर केले के फूल की सब्जी भी खाई जाती है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। मिजोरम के जंगलों में की जाने वाली झूम खेती के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो झूम खेती का प्रश्न आ चुका है, तो इसके बारे में बता दिया है। अगला प्रश्न है, नीचे दी गई पहेली को हल कीजिए। काले काले मोती जैसी छोटी सी पर गोल हूँ, बारीक पिसी या दरदरी मैं तीखे स्वाद वाली हूँ, मीठे और नमकीन में दोनों में डाली जाती हूँ, सोचो सोचो कौन हूँ मैं, जल्दी बोलो कौन हूँ मैं। तो ये है काली मिर्च। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है? पहला विकल्प है बाज, दूसरा है रेशम कीट, तीसरा है मच्छर और चौथा है तितली। तो रेशम कीट अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। बी विकल्प इसमें सही है। अगला
निम्नलिखित में से उस शहर को चुनिए जहां के अधिकांश लोग इलायची और बादाम डाला हुआ गर्म कहवा पीना पसंद करते हैं। पहला है शिलोंग, दूसरा है मैसूर, तीसरा है हैदराबाद और चौथा है श्रीनगर। तो श्रीनगर के लोग इलायची और बादाम डाला हुआ गर्म कहवा पीना पसंद करते हैं। डी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। किसी व्यक्ति ने किसी राज्य के अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों का भ्रमण किया और वहां जिस प्रकार के घरों में लोग रहते हैं उनके ढांचे के बारे में निम्नलिखित विवरण दिया। भारी वर्षा होने के कारण यहाँ के घर जमीन से लगभग 3 से 3.5 मीटर यानी 10 से 12 फीट ऊंचाई पर मजबूत बांस के खंभों पर बने हैं। लोग घर में प्रवेश करने के लिए सीढ़ी का प्रयोग करते हैं और रात के समय सीढ़ी हटा लेते हैं। ये घर अंदर से लकड़ी के बने हैं और इनकी छतें ढालू हैं। यह राज्य होना चाहिए। तो यह राज्य जो है असम है। आप लोगों को पता है बांस के मजबूत खंभों पर घर असम में बनाए जाते हैं। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। समय को ज़्यादा बर्बाद नहीं करना है, जल्दी जल्दी प्रश्नों को देखना है। अगला प्रश्न है, वह राज्य जहां तोरांग का अर्थ जंगल है कौन सा है? पहला विकल्प है मिजोरम, दूसरा है झारखंड, तीसरा है अरुणाचल प्रदेश और चौथा है छत्तीसगढ़। तो झारखंड में तोरांग का अर्थ जंगल है। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसमें बी विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश के 3 सीमांतर्गत राज्य हैं। पहला विकल्प है गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, दूसरा है उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, तीसरा है महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड और चौथा है गुजरात, तेलंगाना, उड़ीसा। तो मध्य प्रदेश के सीमांतर्गत राज्य पूछे गए हैं। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न देखते हैं। राज्यों का वह समूह चुनिए जिनके समुद्र तट अरब सागर पर हैं। इससे प्रश्न पूछा जाता है। आपको अरब सागर के तट पर जो राज्य स्थित हैं उन्हें याद रखना है और जो बंगाल की खाड़ी पर स्थित हैं उन्हें भी याद रखना है। इस प्रश्न के विकल्प देख लीजिए। तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, दूसरा है केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तीसरा है गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा और चौथा है गुजरात, केरल, तेलंगाना। तो अरब सागर पर जो हैं पूछे गए हैं केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। तो अरब सागर पर और किस राज्यों के समुद्र तट हैं वो भी आपको याद रखने हैं। केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र तो इसमें बता ही दिया। गुजरात, गोवा, दमन व दीप, लक्षद्वीप, दादरा व नगर हवेली, इनके समुद्र तट भी अरब सागर पर हैं। अब बंगाल की खाड़ी के तट पर भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? तो पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुचेरी, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह। तो साथ में आपको ये भी याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह युगल चुनिए जो हमारे देश के एक राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश से मिलकर बना है। तो इसमें जो एक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है वह नागालैंड और लद्दाख है। नागालैंड राज्य है और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कल्पना कीजिए कि आप एक उद्यान या पार्क में हैं और भूकंप आ गया। आप सुरक्षा की कौन सी युक्तियां अपनाएंगे? पहला है इमारतों से दूर खुले में रहिए, दूसरा है निकटतम इमारत में भाग जाइए, तीसरा है निकटतम वृक्ष के नीचे खड़े हो जाइए और चौथा है पार्क से निकलकर भागते हुए निकटतम सड़क पर जाइए। तो यदि आप उद्यान पार्क में हैं और भूकंप आ गया है तो आपको इमारतों से दूर खुले में रहना है। ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है, निम्नलिखित में से कला के कौन से रूप में प्राकृतिक रंगों जैसे नील, हल्दी से मिश्रित और पुष्पों के वर्णों एवं पेड़ की छालों से मिश्रित चावल के रंगीन पेस्ट से चित्रकला करना निहित है? पहला है मधुबनी, दूसरा है वर्ली, तीसरा है कलमकारी और चौथा है फुलकारी। तो इस प्रश्न में पहला विकल्प सही हो जाएगा, मधुबनी। अब ये जो और विकल्प लिखे हुए हैं, तो वर्ली जो है ये कला का ही एक रूप है। इसकी उत्पत्ति महाराष्ट्र में हुई। कलमकारी इसकी उत्पत्ति आंध्र प्रदेश में हुई और फुलकारी इसकी उत्पत्ति पंजाब में हुई। तो आपको ये भी याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। ऐसे भोज्य पदार्थों के एक समुच्चय का चयन कीजिए जिन्हें पौधे के समान भाग से प्राप्त किया गया है। पहला है सेब, गन्ना, अदरक, गाजर, दूसरा है हरी मटर, जीरा, चना, गेहूं, तीसरा है पालक, जीरा, आलू, पत्ता गोभी और चौथा है सेब, टमाटर, अदरक, खुबानी।
तो इस प्रश्न में बी विकल्प सही है। हरी मटर, जीरा, चना, गेहूं, ये चारों ही बीज हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से पौधों का प्रवर्धन बीजों द्वारा होता है? पहला विकल्प है गन्ना, आलू, पत्ता गोभी, दूसरा है चावल, गेहूं, ओट्स, तीसरा है आलू, गुलाब, गन्ना और चौथा है गेहूं, गन्ना, चावल। तो जिसका प्रवर्धन बीजों द्वारा होता है वह है चावल, गेहूं, ओट्स। बी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भोजन उस राज्य के लोगों का मुख्य भोजन है जहां से पीवी सिंधु संबंध रखती हैं? तो इसमें पहला विकल्प सही हो जाएगा, इडली, चटनी, चावल और सांभर। तो पीवी सिंधु का संबंध किस राज्य से है? पीवी सिंधु का तो आंध्र प्रदेश से है, इसीलिए पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसकी वायु द्वारा फैलने की संभावना है? पहला है सूरजमुखी, दूसरा है आक, तीसरा है आम और चौथा है जैंथियम। तो आक यानी मदार की वायु द्वारा फैलने की संभावना सबसे अधिक होती है। इसके बीज बहुत हल्के होते हैं। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पेंगुइनों का क्या एक अभिलाक्षणिक गुण नहीं है? पहला है उनकी त्वचा मोटी है, उनके शरीरों में बहुत बसा है, दूसरा है उनका शरीर धारा रेखी है, तीसरा है वे अपना रंग आसपास के वातावरण के अनुसार बदलते हैं और चौथा है वे साथ साथ इकट्ठे होकर रहते हैं। तो इसमें जो अभिलाक्षणिक गुण नहीं है वह बताना है। तो सी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है, वे अपना रंग आसपास के वातावरण के अनुसार बदलते हैं। ऐसा नहीं है, वे अपना रंग नहीं बदलते हैं, इसीलिए सी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, आप दिल्ली से तिरुवनंतपुरम रेल द्वारा यात्रा कर रहे हैं। दिल्ली के बाद पड़ने वाले मुख्य रेलवे स्टेशनों का सही क्रम क्या है? तो दिल्ली के बाद जो रेलवे स्टेशन मिलेंगे आपको ग्वालियर, भोपाल, नागपुर, विजयवाड़ा, चेन्नई और तिरुवनंतपुरम। ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कल्पना कीजिए आप अपने विद्यार्थियों के साथ विद्यालय में हैं, अचानक भूकंप आ जाता है। भूकंप के दौरान आप किन सुरक्षा उपायों का पालन करेंगे? पहला है सबसे पहला कदम आप इमारत के बाहर दौड़ जाएंगे, दूसरा है सभी विद्यार्थियों को भूकंप संबंधी ड्रिल अभ्यास करवाएंगे, तीसरा है डेस्क या मेज के नीचे बैठ जाएंगे और चौथा है खिड़कियों के समीप चले जाएंगे। तो इस प्रश्न में सी विकल्प सही हो जाएगा। आप विद्यालय के अंदर हैं और भूकंप आ जाता है तो डेस्क या मेज के नीचे बैठ जाएंगे और बच्चों को भी सलाह देंगे यही करने की। सी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस कला रूप में वस्त्रों की रंगाई और प्राकृतिक रंगों जैसे गोबर, नील, हल्दी आदि के माध्यम से नमूना बनाना शामिल है? पहला है मधुबनी, दूसरा है वर्ली, तीसरा है कलमकारी और चौथा है फुलकारी। तो इस प्रश्न में तीसरा विकल्प सही है, कलमकारी। यह आंध्र प्रदेश की एक कला है, तो यह भी आपको याद रखना है और इन सब के बारे में अभी आपको बताया था। अगला प्रश्न देखते हैं, जिस राज्य से नीरज चोपड़ा संबंधित है उस राज्य के लोगों का मुख्य भोजन क्या है? तो सबसे पहले तो आपको यह जानना आवश्यक है कि नीरज चोपड़ा किस राज्य से संबंधित हैं। तो नीरज चोपड़ा का संबंध हरियाणा राज्य से है और वहां रोटी, दाल, राजमा, आलू पराठा खाया जाता है। तो बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, लिखा है हिमानी पानी की खाली बोतलों में पानी, तेल, पेंट आदि का भंडारण करती है। वह इस्तेमाल की गई बोतलों में सुंदर पौधे रोपकर कक्षा की दीवारों को सजाती है। वह क्या कर रही है? पहला विकल्प है पुनः चक्रण, दूसरा है लघु चरण, तीसरा है पुनः प्रयोग में लाना और चौथा है उत्चक्रण। तो वह पुनः प्रयोग में ला रही है। तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से पौधे का कौन सा समूह वानस्पतिक पौधों के अंश द्वारा उपजता है? पहला है धान, गेहूं, जई, दूसरा है गन्ना, आलू, पत्ता गोभी, तीसरा है आलू, गुलाब, गन्ना और चौथा है गेहूं, गन्ना, चावल। तो इस प्रश्न में सी विकल्प सही हो जाएगा, आलू, गुलाब, गन्ना। अगला प्रश्न देखते हैं, यानी वानस्पतिक अंश द्वारा पूछा गया है तो इसमें बीज नहीं होते हैं। इन्हीं को जमीन में जैसे आलू उगाना है तो आलू ही बोया जाता है, गुलाब की लकड़ी लग जाती है और गन्ने को भी काट कर ही बोया जाता है, इसीलिए सी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, खाद्य पदार्थों के उस समूह का चयन कीजिए जिन्हें पौधे के एक ही भाग से प्राप्त किया जाता है। तो एक ही भाग से प्राप्त किया जाता है गन्ना,
गन्ना, आलू, अदरक, कमल, डंठल। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ए बी के अभिभावक हैं, बी सी के पिता हैं। लिखा है कि ए जो हैं बी के अभिभावक हैं, यानी ए माता पिता हैं बी के और बी सी के पिता हैं, तो बी पुरुष हैं। आगे लिखा है डी बी की पत्नी है, तो डी जो है बी और डी पति पत्नी हैं, बी पुरुष है और डी महिला है। ए और डी के बीच संबंध पूछा गया है, तो ए बी के माता पिता हैं, तो डी उनकी पुत्रवधू होगी। ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से किसका फैलाव अधिकांशतः पशुओं द्वारा होता है। पहला है सूरजमुखी, दूसरा है आक, तीसरा है आम और चौथा है नारियल। तो आम का फैलाव पशुओं द्वारा होता है। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। चिड़ियों के उस समूह की पहचान कीजिए जो अपनी भोजन संबंधी आदतों के आधार पर एक दूसरे से समानता रखती हैं। पहला है मोर, तोता, कबूतर, दूसरा है तोता, कौआ, उल्लू, तीसरा है उल्लू, बाज, चील और चौथा है कठफोड़वा, गिद्ध, कोयल। तो उल्लू, बाज, चील ये समानता रखते हैं भोजन संबंधी आदतों पर, तो सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्राथमिक स्कूल की अध्यापिका नीना अपने विद्यार्थियों के साथ पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विभिन्न क्षेत्रों में मनाए जाने वाले फसलों की कटाई से संबंधित त्योहारों पर चर्चा करती हैं। उसके द्वारा उल्लिखित फसलों की कटाई से संबंधित त्योहारों के समूह का चयन कीजिए। पहला विकल्प है बिहू, बैसाखी, मकर संक्रांति, लोहड़ी, दूसरा है गणेश चतुर्थी, होली, करवा चौथ, तीसरा है पोंगल, दिवाली, ईद और चौथा है गुड़ी पड़वा, नवरात्रा, गुरपूरब। तो इसमें पहला विकल्प सही हो जाएगा। ये जो सभी त्योहार हैं बिहू, बैसाखी, मकर संक्रांति और लोहड़ी, ये फसल कटाई के उत्सव हैं, तो पहला विकल्प इसमें सही है। बिहू असम का प्रमुख त्योहार है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। आप पश्चिमी घाट के पर्वतीय स्थलों के भ्रमण पर जाना चाहते हैं, आप स्थलों के किस समूह का चयन करेंगे। पहला विकल्प है बेंगलुरु, गांधीनगर, गोवा, दूसरा है मुंबई, ऊटी, पुणे, तीसरा है विशाखापत्तनम, भुवनेश्वर, पुरी और चौथा है महाबलेश्वर, मन्नार और ऊटी। तो पश्चिमी घाट के पर्वतीय स्थलों का भ्रमण करना चाहते हैं, तो चौथा विकल्प इसमें सही होगा, महाबलेश्वर, मन्नार और ऊटी।